कृष्णा। भगवत गीता 10वां अध्याय जो विभूति योग है, यहाँ पे श्लोक क्रमांक 23 से 27, जहाँ पे भगवान अपनी विभूतियां अर्थात जो ऐश्वर्य है वो अभी अर्जुन जो उनसे विनती की, जो भगवान जो स्वयं पिता है और उनके जो ऐश्वर्य है, तो ऐसे अलग अलग ऐश्वर्य वो स्वयं अपने ऐश्वर्य के बारे में बताए। और ये ऐश्वर्य जो खुद का है, यहाँ पे भगवान खुद की ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, तो अपने जीव जो अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग जो प्रलोभन आकर्षण से। जैसे एक है वंडरफुल कृष्णा, एक है वंडर्स ऑफ कृष्णा। तो हमारा जो हमने जो अलग हुए भगवान से, जो है हमें प्राप्ति करनी थी ऐसे अलग अलग वंडर्स की। तो यहाँ पे अलग अलग जो वंडर्स है, जो अलग अलग ऐश्वर्य है, तो ये वंडरफुल कृष्णा में ही ये अलग अलग वंडर्स है, बहुत सारे ऐश्वर्य है। तो यहाँ पे भगवान हम जैसे जीवात्मा जो ऐश्वर्य के प्रति, वंडर्स के प्रति हम अट्रैक्ट हुए, और वंडरफुल कृष्णा जो व्यक्ति स्वरूप है, जो पिता है, ऐसे पिता को हम ऐश्वर्य के लिए भूल गए हैं। इसलिए ये पुत्र को फिर से आकर्षित करने के लिए यहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य वंडर्स प्रकट कर रहे हैं। तो जैसे भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं सब रुद्र में जो हूँ, शिव जी हूँ, यज्ञ जो यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, जो कोषाध्यक्ष है स्वर्ग के, और समस्त पर्वतों में ऐसे ऐश्वर्य जो समृद्ध प्राकृत ऐसे विख्यात जो मेरु पर्वत हो। मैं जो हूँ जो समस्त पुरोहित, जैसे देव देवता स्वर्गलोक सबसे बड़ा जो ऐश्वर्य में, उसमें उनके पुरोहित जो है सबसे श्रेष्ठ ऐसे पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। मैं सेना नायकों में जो कार्तिकेय हूँ, और जलाशय में मैं समुद्र हूँ, और सारे महर्षि ऋषियों में मैं भृगु हूँ। मैं जो हूँ वाणी में ओंकार हूँ, और यज्ञ में जो मैं नाम कीर्तन हूँ। अचलों में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ में मैं सारे ऐसे वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और पुरुषों में मैं जो है सिद्ध पुरुषों में मैं श्री कपिल हूँ। ऐसे घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, जो निर्मित होती है जो समुद्र मंथन में, और ये गज में मैं ऐरावत हूँ, जो इंद्र का वाहन है, और मनुष्य में मैं राजा हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग जो वंडर्स, जहाँ पे ऐसे कीर्तिवान, तो हर फील्ड में जो अलग अलग कीर्तिवान जो होते हैं, तो उनका जो यश है वो कीर्ति है, जिससे वो यशवान होते हैं, वो मैं ही हूँ। तो हमें अभी तक कि जैसे 84 लाख योनियां है जो ब्रह्मा जी ने ये भौतिक जगत में निर्मित की है, उसमें जो उच्च लोक में स्वर्ग से महरलोक, जनलोक, तपरलोक ये है, और पृथ्वी में तो हम जो है 4 लाख मनुष्य योनि, इसमें जो उच्च जो योनिया है, ऐसे देव है, ऐसे ये उच्च गणों से जो सुशोभित देवता है, तो उन्हें 33 कोटि देवता माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार है। तो क्या है वो 33 कोटि देवता? उसमें 8 वसु है, 11 जो है रुद्र है, और 12 आदित्य है, और 2 जो है अश्विक कुमार, और कभी कभी जो इंद्र प्रजापति को भी बोला जाता है, जो 33 कोटि। तो प्रजापति जो है स्वयं ब्रह्मा जी है, और ये प्रजापति इंद्र, और 8 वसु, 11 रुद्र, और 12 आदित्य, ऐसे ये जीवों में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे सर्वोत्कृष्ट जो है गुण धारण करने वाले हमारे देव देवता है। तो क्या है ये 33 कोटि अलग अलग देवता जो है हमारे वसु का अर्थ है जो है वास करते हैं, तो जहाँ पे निवास करता है आत्मा, ऐसे ये वसु जो हमारे जो पंच महाभूत जैसे अग्नि, वायु, धरती
आकाश, यहाँ पे जो है जल। तो ये 5 जो पंच तत्व है, और जिसमें जो चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र है, ऐसे ये 8 वसु है। और जो है 11 रुद्र, रुद्र का अर्थ ये अवयव है, जहाँ पे ये शरीर, जब ये रुद्र निकल जाते हैं तो शरीर मृत घोषित किया जाता है। जैसे 5 मुख्य प्राण है, जैसे पान, अपान, उतान, व्यास, समान, ये 5 मुख्य प्राण वायु है। और अन्य जो है उप प्राण वायु ये रुद्र कहलाते हैं। और जो आदित्य है जो स्वयं सूर्य है, और ये 12 राशियां है जो मैं उनके 12 राशियों के नाम है। तो ऐसे ये 12 आदित्य ये पोस्ट है। और इसमें जैसे जैसे उच्च गुण, जैसे मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ गुण वाले जो है ब्रह्मा जी, उन्हें 50 गुण होते हैं। तो ब्रह्मा जी एक पोस्ट है वो। और 55 जो गुण है जो है देवों के देव महादेव शिव में है, और 60 जो गुण है जो है विष्णु में है। तो वैसे ही आदित्य में भगवान विष्णु है। तो ऐसे अन्य जो 12 आदित्य है, जैसे कि अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पृषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और जो है विष्णु है। तो ऐसे ये आदित्य में विष्णु है, ऐसे भगवान कहते हैं। 8 वसु जिनके नाम है आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभाष। तो 8 वसु में जो है भगवान बोलते हैं मैं अग्नि हूँ। रुद्र में जो उनके नाम है शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्नाणु, भर्ग, भग, सदाशिव, शिव, हर और शर्व, कपाली। तो इसमें मैं रुद्र हूँ। तो यहाँ पे 2 अश्विन कुमार का भी नाम है जो है नासत्य और नसदस्र। तो यहाँ पे भगवान का सर्वश्रेष्ठ गुण जो है, जिसमें ये जो नाम आते हैं, तो ये यशवान कीर्तिवान के लिए हम अनायास अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं सारे जो यश धारण करने वाले जो जीव है, जो यशवान होते हैं, तो उसमें जो मैं हूँ। और सबसे हमारा कंफ्यूजन होता है कि 33 कोटि देव देवता कि कैसे हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं, जो सबसे मुख्य श्लोक में जो यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, तो सारे यज्ञ हमें करने के लिए कहा जाता है जीवों के लिए, वो है कि हमें कुछ ना कुछ जो हम ये एंजॉय करने के मूड में भगवान से सेपरेट किए, इसलिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इसलिए हमें ये यज्ञ जप तप करने की विधि बोली जाती है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है, सैक्रिफाइस है, वो जप है। और जो कलियुग में जो है भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो ध्वनि में मैं ओमकार हूँ और जप में मैं खुद उपस्थित हूँ। और सर्वश्रेष्ठ जो जप है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ से जो है मनुष्य जीव शुद्ध होता है और पूर्ण सबसे उच्च गुण जो है धारण कर पाता है। और तभी हमारे परम पिता सुप्रीम सोल से वो कनेक्ट होता है। यही ये 10वें अध्याय के जो है 23 नंबर श्लोक से 27 श्लोक में ही भगवान हमसे कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।